तो अहाँ सबके बीच क्लास 12th के मैथिली सब्जेक्ट लऽ के एलहुँ हन, ठीक ना। बहुत विद्यार्थी के डिमांड छल, मिथिला के बहुत सारा विद्यार्थी कहे छल ऑफलाइन में जे सर अहाँ मैथिली के पढ़ाबियो, ठीक ना। मैथिली के जे छै तो अहाँ सबके बीच जे छै अहाँ सबके ऑल चैप्टर यानी पूरा कंप्लीट हम मैथिली के क्लास 12th के रिवीजन करवायल जात अहाँ के यूट्यूब चैनल पर, ठीक ना। तो अहाँ के आज फर्स्ट क्लास है, पहला चैप्टर लऽ के एलहुँ अहाँ सबके बीच मैथिली के ऋतु वर्णन, ठीक ना। जिनकर लेखक छथि ज्योतिश्वर, की नाम छै ज्योतिश्वर जे छै हिनक लेखक अछि, ठीक ना। बिल्कुल आसान भाषा में अहाँ सब समझे के कोशिश करबे और आधा घंटा ध्यान देवे, आधा घंटा में अहाँ के संपूर्ण चैप्टर समझ में आबि जात, ठीक ना। आधा घंटा अहाँ सब बनल रहब, ठीक ना। चलिए तो हम सब बिना टाइम गवेने स्टार्ट करे छी। हिनक लेखक के नाम छथि ज्योतिश्वर ठाकुर। चैप्टर के लेखक के नाम है ज्योतिश्वर ठाकुर, ठीक ना। आ हिनक जन्म भेल छल 1294 ईस्वी में। हिनक जन्म भेल छल 1294 ईस्वी में। जन्म स्थान की बात करल जाए, हिनक जन्म स्थान पाली मधुबनी बिहार में भेल छल। हिनक जे जन्म भेल छल पाली मधुबनी बिहार में भेल छल, ठीक ना। हिनक जे पिता अछि, हिनक पिता के नाम धीरेश्वर ठाकुर छल, ठीक ना। हिनक निधन जे छै 1348 ईस्वी में अनुमानित अछि, ठीक ना। फिक्स नहीं अछि, ठीक ना, अनुमानित अछि 1348 ईस्वी में हिनक मृत्यु भऽ गेल, निधन भऽ गेल, ठीक ना। ई छल ज्योतिश्वर ठाकुर के परिचय, ठीक ना। आगे समझे की कोशिश करब अपना सब, तो हिनक प्रमुख कृतियों के बारे में समझब। हिनक जे प्रमुख कृति अछि, पहला कृति अछि वर्ण रत्नाकर, जे मैथिली के गद्य के सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ अछि, साहित्य अछि। मैथिली के जे छै सबसे प्रसिद्ध कृति अछि वर्ण रत्नाकर, जे मैथिली गद्य के सबसे प्रसिद्ध अछि, ठीक ना। दोसर धूर्त समागम लिखने अछि, ई नाटक अछि प्रहसन नाटक, ठीक ना। आ तेसर अछि पंचसायक, ठीक ना, काम शास्त्र विषय के अछि, ठीक ना। 3 गो एकर प्रमुख कृति अछि, ठीक ना, जे कि मैथिली में प्रसिद्धि पेने अछि, ठीक ना। हिनका ध्यान देबै तो हिनका 2 गो उपाधि भेटल अछि, एगो कवि शेखराचार्य के और एगो कवि शेखर के, कवि शेखर और कवि शेखराचार्य। इनका 2 गो उपाधि से की कल गेल अछि, विभूषित कल गेल अछि, ठीक ना। आगे अपना सब ध्यान दे के कोशिश करब। साहित्य के योगदान ध्यान देवे तो उत्तर भारतक प्रथम गद्य ग्रंथ प्रस्तुत करबाक श्रेय ज्योतिश्वर के अछि, ठीक ना। उत्तर भारत के जे छै प्रथम ग्रंथ लिखवा के गद्य प्रस्तुत करवा के श्रेय जे छै ज्योतिश्वर के छै। यानी उत्तर भारत के पहले एहन लेखक छल जे मैथिली में यानी गद्य प्रस्तुत केने छल, ठीक ना। ई मैथिली के अलावा अलग अलग भाषा में, आगे ध्यान देवे आधुनिक भारतीय भाषा में जेना कि संस्कृत, अपभ्रंश, अपरिष्कृत भाषा जे छै सब भाषा में ई अपन ग्रंथ लिखने छै, ठीक ना। आगे कर ध्यान देवे मैथिली के राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठा दिलवे के काम ज्योतिश्वर ठाकुर के करवेने छै, ठीक ना। आगे ध्यान देवे इनकर व्यक्तित्व के बारे में ध्यान दियो। इनकर व्यक्तित्व देखबे तो प्रकांड दार्शनिक छल, फिलोसफर छल, ई बहुत बड़ा फिलोसफर छल, ठीक ना। ओहि के साथ साथ बहुभाषाविद छल। बहुभाषाविद के मतलब भेल जे अनेको भाषा के जानकार छल, अनेको भाषा का जानकार छल। तो हिनका जे छै अनेको भाषा के जानकारी छल, ठीक ना, अनेको भाषा के जानकारी छल। संगीतज्ञ छल, कला और विद्या में भी निपुण छल, ठीक ना। आ देश और देश के विस्तृत ज्ञान छल, देशो देश के विदेश के जे छै हिनका देश कोश के भी विशेष ज्ञान छल हिनका पास। कवि शेखर और कवि शेखराचार्य के उपाधि भेटल छल हिनका ई तो पहले ही अहाँ सबके बता देने छी, ठीक ना। चलू आगे बढ़ के समझे के कोशिश करियो आगे की अछि। हिनक जे प्रमुख कृति अछि जेकर नाम छल वर्ण रत्नाकर के विशेषता की अछि, ध्यान दियो। तो वर्ण रत्नाकर साहित्य के महत्वपूर्ण ग्रंथ अछि, ठीक ना। भाषा अत्यंत परिष्कृत, अलंकृत एवं काव्यात्मक अछि, ठीक ना। प्राकृतिक समाज आ जीवनक सुंदर चित्रण केने छथि, ठीक ना। साहित्यक, ऐतिहासिक, सामाजिक तथा भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से ई जे चैप्टर, ई जे कृति अछि वर्ण रत्नाकर अन्योन्य की अछि,
अत्यंत महत्वपूर्ण अछि, ठीक ना। तो ई छल एकर विशेषता। अपना सबके क्लास 12th में 2 मार्क में एतो वर्ण रत्नाकर के विशेषता पूछैत अछि, ठीक ना। चलू आबै छी अपना सबके आगे। एकर जे भाषा शैली अछि, ठीक ना, गद्य काव्यात्मक सौंदर्य अछि, ठीक ना, एवं पौध शब्द के संयोजन से बनेने अछि, ठीक ना। भावपूर्ण एवं कलात्मक वर्णन केने अछि, ठीक ना। मैथिली के गद्य के प्रारंभिक उत्कृष्ट नमूना के अन्य विशेष बातें छै, ठीक ना, इनकर भाषा शैली में, ठीक ना। तो आगे अपना सब चैप्टर की ओर प्रवेश करेंगे ले चाहबे, ठीक ना। देखियो चैप्टर के अन्य विशेष बात की छै से ध्यान दियो। फारसी शब्द के प्रयोग से तत्कालीन मुस्लिम प्रभाव से परिचय भेटैत अछि, ठीक ना। धूर्त समागम नाटक आ पंचायत काव्य शास्त्रीय कृति अछि, ठीक ना। ज्योतिरेश्वर ठाकुर मैथिली साहित्यक आदिकालीन महत्वपूर्ण की अछि रचनाकार अछि। अब एतो समझियो फारसी शब्द के प्रयोग से तत्कालीन मुस्लिम प्रभाव से परिचय भेटैत अछि। इनका जे छै फारसी शब्द जे छले के प्रयोग भी इनका बढ़िया करऽ आबै छलन। एहि के अलावा धूर्त समागम एवं पंचायत जैसे अलग अलग ई लिखने छलन साहित्य वगैरह, ठीक ना। आगे अगर ध्यान देबै एहि चैप्टर में, देखियो एहि चैप्टर में छै की, ध्यान देबै वर्ण रत्नाकर के चतुर्थ काल में 6 ऋतु के वर्णन अछि, ठीक ना। आ वह से वर्ण रत्नाकर से ही चैप्टर लेल गेल अछि ऋतु वर्णा, ठीक ना, जेमे अपना सबके 6 गो ऋतु के वर्णन कयल गेल अछि। पहिल ऋतु के नाम अछि बसंत ऋतु, दोसर के नाम अछि ग्रीष्म ऋतु, आ तेसर वर्षा, चौथा शरद, पांचवा हेमंत और छठा की अछि शिशिर ऋतु अछि। तो 6 ऋतु के वर्णन एहि चैप्टर में कयल गेल अछि। अब अपना सब चैप्टर के समझे के कोशिश करब 6 ऋतु के बारे में एकाएकी करके। तो ध्यान देवे यहाँ देखियो पहला ऋतु वर्णा में की अछि, ठीक ना। तो पहला ध्यान देवे प्राकृतिक के सौंदर्य के चर्चा, भाव अभिव्यक्ति केने अछि, कल्पना शक्ति एवं साहित्य के सौष्ठव के सुंदर प्रदर्शन भेटैत अछि, ठीक ना। अहाँ ध्यान देवे तो ऋतु वर्णा में अहाँ के सब कुछ भेटत, ठीक ना। इस चैप्टर के अंदर साहित्य के सौंदर्य एकर विशेषता अछि, भाव अभिव्यक्ति, कल्पना शक्ति, साहित्य और सौष्ठव के सुंदर प्रदर्शन भेटैत छै, ठीक ना, ऋतु वर्णा चैप्टर में, ठीक ना। चलियो आगे बढ़े की कोशिश करब अपना सब। देखो ऋतु वर्णा के बारे में समझियो। ऋतु वर्णा ई पाठ वर्ण रत्नाकर से लेल गेल अछि। लेखक ज्योतिरेश्वर ठाकुर। पाठ में 6 ऋतु के वर्णन कयल गेल अछि, ठीक ना। भाषा काव्यात्मक अछि, ठीक ना, अलंकार युक्त अछि आ भावपूर्ण अछि, ठीक ना। तो ई भेल एहि चैप्टर के विशेषता, ऋतु वर्णा चैप्टर के विशेषता। आगे ध्यान देवे अपना सब। तो आगे ध्यान देवे 6 ऋतु के मुख्य विशेषता। तो 6 गो ऋतु। तो पहला देखियो बसंत ऋतु के बारे में समझियो। देखियो वृक्ष में नव पल्लव होइ छै बसंत ऋतु में निकलैत अछि, ठीक ना। तो पहला विशेषता अछि विश्व वृक्ष में नव पल्लव की होइ छै निकलैत अछि। दूसरा फूल खिलैत अछि, ठीक ना। यह ऋतु में कोयल के मधुर स्वर में गाबैत अछि। अहाँ सब ध्यान देबै जे बसंत ऋतु जे होइ छै ओहि ऋतु में गाछ वृक्ष में नवका नवका पल्लव आबै छै, ठीक ना, निकलै छै, फूल खिलैत अछि, कोयल मधुर स्वर में गाबैत अछि, ठीक ना। शिशिर के अंत होइत छै अछि, यानी जब ठंडी खत्म भ जायत, ठंडी के मौसम जब खत्म भ जायत आ फागुन वगैरह आबे लागत तब आयत बसंत ऋतु। आगे ध्यान देबै तो वातावरण सुगंधित आ मनोहर बनैत अछि, ठीक ना। प्रेम आ आनंदक भावना बढ़ैत अछि, ठीक ना, बसंत ऋतु में, ठीक ना। ई भ गेल अहाँ सबके बसंत ऋतु के विशेषता। तो ध्यान देबै ई बसंत ऋतु के अहाँ के की भ गेल विशेषता भ गेल। अहाँ सबके जे छै कोनो एगो ऋतु पर जरूर पूछत 2 मार्क में, ठीक ना, जेमे बसंत ऋतु सबसे इंपोर्टेंट अछि, ठीक ना। बसंत ऋतु बितला के बाद, ठीक ना, 15 अप्रैल तक बसंत ऋतु रहैत अछि आ ओइ बसंत ऋतु बितला के बाद आबि जायत ग्रीष्म ऋतु, जेमे सूर्य तेज अत्यधिक होइत अछि, ठीक ना। जलाशय सुखाय लागैत अछि, गर्मी से लोग परेशान रहैत अछि, ठीक ना। ई ऋतु आबै छै 15 अप्रैल से 15 जून तक रहै छै ई ऋतु। दू महीना के 6 गो ऋतु के वर्णन कयल गेल छै। तो 15 अप्रैल से 15 जून तक ई ऋतु रहैत अछि। गर्मी से लोग परेशान, शीतल वस्तु के आ जल के इच्छा बढ़ैत अछि, ठीक ना। धूल आ लू चलैत अछि, ठीक ना। राति में चांदनी सुखद लागैत अछि, ठीक ना। तो अहाँ सब ध्यान देबै जे ई जे ऋतु छै ई अभी के जे मौसम अछि इह ऋतु अछि। कोन ऋतु? गर्मी ऋतु, जेमे लोग परेशान रहैत अछि, ठीक ना। चलू नेक्स्ट के बारे में अपना सब जानकारी ले छी। तीसरा ऋतु वर्षा ऋतु। ध्यान देबै तो वर्षा ऋतु 15 जून से
15 जून से 15 अगस्त तक रहैत अछि। तो वर्षा ऋतु 15 जून से 15 अगस्त तक रहैत अछि। खास तौर पर बिहार के परिप्रेक्ष्य में, ठीक ना, मेघ के गर्जन करैत अछि, बिजली चमकैत अछि, वर्षा से धरती हरियर बढ़ैत अछि, ठीक ना, नदी तालाब भरि जाइत अछि, ठीक ना, किसान प्रसन्न होइत अछि, ठीक ना, मोर नृत्य करैत अछि, ठीक ना। तो ई सब भ गेल वर्षा ऋतु के विशेषता भ गेल। ई कथी के वर्षा ऋतु के की भ गेल, विशेषता भ गेल, ठीक ना। चलू नेक्स्ट पर आबै छी अपना सब। अगला ध्यान देबै चौथा में शरद ऋतु के बारे में चर्चा करै छी। तो 15 अगस्त के बाद 15 अगस्त से, ठीक ना, 15 नवंबर तक शरद ऋतु रहैत अछि। आकाश के निर्मल रहैत अछि, चांदनी अत्यंत सुंदर लागैत अछि, यानी राति अत्यंत सुंदर लागैत अछि, कमल के फूल खिलैत अछि, ठीक ना, जल स्वच्छ भ जाइत छै, वातावरण शांत और सुखद बनैत अछि, ठीक ना। एहि शरद ऋतु में, शरद ऋतु में अहाँ सब देखबै तो अपना सबके छठ त्योहार, दीपावली त्योहार इहे ऋतु में होइत अछि, ठीक ना। बड़ा बढ़िया बढ़िया त्योहार वगैरह होइ छै, सब लोग अपन अपन गांव आबै छै, ठीक ना। चलियो एहि के बाद हेमंत ऋतु में एबे। एहि ऋतु के अगर बात करल जाए तो ई ऋतु के डेट भेल 15 नवंबर से 15 जनवरी तक। अहाँ सब ध्यान देबै हेमंत ऋतु हल्का ठंडा शुरू हो जाए छै, धान पाकैत अछि, ठीक ना, हल्का ठंडा शुरू हो जाए छै और एक सेकंड धान पाकैत अछि, राति लंबा होइ छै, ई तो सही अछि, ओस पड़ैत अछि, हाँ धान पाकि जाए छै, सही बात छै। धान जे छै कटनी होइत अछि, ठीक ना, एहि ऋतु में जे छै धान के कटनी होइ छै। देखियो लोग गरम वस्त्र के प्रयोग करैत अछि, ठीक ना। तो ई सब भ गेल एहि ऋतु के विशेषता भ गेल, ठीक ना। चलिए आगे आबै छी अगला पर। आप तो देखे छियै धीरे धीरे टाइम जे छै अलग भेल जाए छै, ठीक ना, ऋतुओ बिगड़ गेले हैं। लास्ट ऋतु शिशिर ऋतु अछि। शिशिर अत्यधिक ठंडा पड़ैत अछि, ठीक ना, सूर्यक ताप कम रहैत अछि, कुहासा और छाओल रहैत अछि, ठीक ना, लोक आगि तापैत अछि, वृक्ष सुखल जकाँ सुखाइत अछि, ठीक ना। तो अहाँ सब ध्यान देबै तो 6 गो ऋतु के वर्णन केलहुँ। ई जे छै 15 जनवरी से 15 मार्च तक ई ऋतु रहै छै, शिशिर ऋतु। ओहिके बाद अहाँ सबके जे छै ई चैप्टर भ गेल खत्म। अहाँ सबके एहि चैप्टर में जते भी कंटेंट करवायल गेल अहाँ एहि सबके रिवीजन बढ़िया से क लेबै तो अहाँ सबके जे छै पूरा सब्जेक्टिव जते भी क्वेश्चन अछि सब क्वेश्चन अहाँ सबके बनि जायत। हाँ अहाँ सबके जो ऑब्जेक्टिव बचि गेल, ऑब्जेक्टिव हम अहाँ के नेक्स्ट वीडियो में जे छै अहाँ के प्रोवाइड करवा देब, ठीक ना। अहाँ के आई होप कि पहला चैप्टर जे छल मैथिली के जो पहला चैप्टर छल ऋतु वर्णा, वहाँ सब बढ़िया जकी से ए वीडियो के जरिए समझ सके छिए, ठीक ना। अहाँ सबके जे छै अगला चैप्टर दूसरा चैप्टर ल के हम अगला दिन आब, ओहिसे पहले हम चैप्टर 1 जे है चैप्टर 1 के जो ऑब्जेक्टिव अछि वो अहाँ सबके नेक्स्ट डे करवायल जायत, ठीक ना। आई के लिए बस एतबे, ठीक ना। चलू अहाँ सबसे विदा लै छी।